पादाम्बुजरेणवः श्रीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधार्दये मम यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम् अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्याम गुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। अपन अक्षर ब्रह्म का विषय समझ रहे हैं, क्योंकि सेवा को समझने के लिए दो पक्ष समझने पहले बहुत ज़रूरी हैं। एक अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म में सु अंश रूप निकले भय जो जीव चैतन्य हैं, भगवद अंश रूप जो जीव चैतन्य, तो दोनों की स्थिति को अपन को समझना है। अक्षर ब्रह्म को नहीं समझेंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें खड़ी हो जाएंगी। पिछले 200-250 वर्ष में निरंतर जो वैष्णवन में भ्रांतियाँ पैदा होती रहीं, उपेक्षा पैदा होती रही, जो एक तरह की विसंगति पैदा होती रही। विसंगति यानी जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, संबद्ध नहीं है, तो नाम है विसंगति। तो बहुत सारी दुर्घटनाएं भाई, जैसे सदाचार बहुत जरूरी है, बिना सदाचार के सेवा नहीं, भारतीयता को ही निर्वहन नहीं होएगा। भारतवर्ष में व्यापक रूप से समाज में बहुत सारे वर्ग ऐसे हते कि जो वर्ग वैदिक मान्यता को नहीं मानते थे, परंतु वो संख्या होते भय भी वो जितने भी वर्ग हते वो अनुपात में यानी कंपैरेटिवली वो बहुत छोटे वर्ग हते, और कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी उन वर्गन की भी आस्थाएं हती। आज वर्तमान समय में जो बहुत सारी चीज़ों को अपन नहीं समझ पा रहे हैं, कारण के अपन को अपने जीवन पे विचार करने को समय ही नहीं है। पिछले अगर अपन 50 वर्ष को विकास देखें धीरे धीरे शनि शनि, तो 50 वर्ष में समय और अवकाश दोनों संकुचित होते चले गए। गांवन में घर छोटे होते थे गांव में, लेकिन गांवन में घर छोटे होते भय भी बाहर के अवकाश इतने खुले भय हते कि जामे संपूर्ण जीव मात्र की समष्टि यानी समूह बड़ी खुल के सांस ले पाते थे, बड़े खुल के जी पाते थे। मैं घरन के बड़े होने या छोटे होने की बात नहीं कर रहे हूँ। ऐसे ही समय इतना हो तो कि सवेरे से शाम तक के समय में जो मनुष्य के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को अपन को पूर्ण अवसर मिलता तो, अवकाश मिलता तो, परंतु समय और अवकाश दोनों ही बिल्कुल सीमित होते चले गए, संकुचित होते चले गए। आज ये है, न रहने के अवकाश हैं,
न सांस लेने के अवकाश हैं, न सांस लेने को समय है। ये परिस्थिति में आ गए, यानी अपन में ये विचार नहीं है। तो बहुत सारे वर्ग अन्य होते भय भी, अन्य अन्य धारणान वाले, जिनको महाप्रभु स्वयं उनको अपन को बता रहे हैं, वैदिक होते भय भी ब्रह्मवाद सु अलग विचारधारा वाले हते, और जो अवैदिक हते, जो नास्तिक हते, वो भी हते। पर कहीं ना कहीं उनकी अपन की खुद की अपनी आस्थाएं हती। अवैदिक होने के कारण अपन उनको नास्तिक कहते थे। जो वेद को, शास्त्र को नहीं मानते थे, उनको अपन नास्तिक कहते थे। पर उन नास्तिकन में भी कहीं आस्तिकता हती, इन अदर सेंस उनमें भी आस्था हती, अपने अपने मत की। वेद की मान्य आस्था नहीं हती, शास्त्र की आस्था नहीं हती, लेकिन उनके खुद के विचारन की, उनके खुद के जो विचारन के समूह हते, उनके यहाँ खुद भी शिक्षा के माध्यम हते, उन सबन में उनकी आस्थाएं हती। परंतु प्रधानतया भारतीय संस्कृति वेद प्रधान संस्कृति रही, और वेद प्रधान संस्कृति को जो आधार है वो है सदाचार और सदाहार, सत आहार और सत आचार। तो सदाहार और सदाचार ये दो मूल या के आधार रहे। हमारा जो आहार है, हमारे संपूर्ण जो टोटल ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को हर तत्व, हर कण व आहार से बन रहे है, या लिए आहार को अपनो बहुत बड़ो या में योगदान हतो। तुम्हारे नई पीढ़ी, तुम्हारे बच्चांस के नहीं मानने के कारण सत्य बदले नहीं है, वो कुछ भी माने। यदि हम ये माने कि अमेरिका हमारे नीचे है, करके अमेरिका में आदमी अपन जैसे यूँ चल रहे हैं वहाँ यूँ चलते होंगे, ये छिपकली की तरह। जैसे छिपकली औंधी चले ना छत पे, छिपकली को क्या कहो तुम? हाँ, गिलहरी नहीं, खिसकोली नहीं, that's all, it's all right, fine। तो छपकली के माफक वहाँ लोग चलते होंगे, ऐसी मान्यता करके अपन चलें, तो क्या वहाँ छपकली की तरह चलें लोग? औंधे चलें? वहाँ यूँ औंधे चलें, यानी छत पे पाँव रख के नहीं चलें, वहाँ भी सीधे चलें लोग अपनी मान्यतानुसार। तुम्हारे यदि युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो ये मानते हों कि सदाचार की कोई कीमत नहीं है, उनके मानने या नहीं मानने से सदाचार को अस्तित्व मिट नहीं जाए, इतना भी समझ लीजिए। उनके प्रति मुझको बहुत सहानुभूतियाँ हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है, मेरे पास बहुत अवकाश हैं विचार के, मेरे वेद और शास्त्र के आधार पे। पर अगर वो ये मानते हों कि उनके पूर्वज बेवकूफ़ होते, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि आज वो बंदरन की संतान की जो विद्या पढ़ रहे हैं, उनके कारण उनको अपने पूर्वजन में बेवकूफ़ी दिखाई दे रही है। वास्तविकता ये है कि सही अगर एंगल पे दूरबीन लगेगी, जब सीधे छोर से देखेंगे तो बहुत दूर को मनुष्य पास में दिखाई देवे, और जब उल्टे छोर से दूरबीन देखी जाए तो पास को मनुष्य बहुत दूर दिखाई दे। ऐसे ही उनको कहीं पास की जो उनकी खुद की वस्तु है वो बहुत दूर दिखाई दे रही है। देयरफॉर कंक्लूजन ये है कि बेवकूफ़ी उनमें है, उनके पूर्वजन में नहीं आती। या कोई एक बहुत बड़ा उदाहरण तुमको दूं और तुम दिल खोल के स्वीकार सकते हो तो स्वीकारियो। जितने तुम्हारे अंग्रेजी यानी इन धौरियान की भूमि में जाके जो लोग भी बैठे भए हैं, उन सब को भेजने वाले जो माँ बाप हते वो 2-2 और 4-4 कक्षा पढ़े भए हते, 2 चौपड़ी के 4 चौपड़ी। कोई एंजीनियर के डॉक्टर के कोई बहु मोटो विद्वान थईने અને કમાણી કરીને મોકલ્યા હોય તો એકાદ બે ઉદાહરણ અપવાદ મળશે, અપવાદની મને ના નથી, પણ 99% જે ધોરિયાઓની વિદ્યા ગ્રહણ કરીને સ્વીકારીને અને જે પોતાની સંસ્કૃતિને ગાળ આપી રહ્યા છે કે જેમને અણગમતું છે આપણી સંસ્કૃતિ પ્રત્યે, એમને મોકલનાર અને એમને ભણાવનાર, ત્યાં ટકાવનાર 2 અને 4 ચોપડી ભણનાર એ જ ભારતીય પૂર્વજો હતા। तो उनको ये भी स्वीकारना चाहिए कि अब जो वो मम्मम कर रहे हैं वो बेवकूफ़न की दीनी भाई रोटी खा रहे हैं, ये भी उनको स्वीकारना चाहिए। ये मेरी मान्यता है
कहने को तात्पर्य मैं ये कोई मेरी न उनकी आलोचना कर रहे हूँ, न मैं अपने पूर्वजन की पैरवी कर रहे हूँ, एडवोकेसी कर रहे हूँ। मेरे कहने को तात्पर्य यह है कि हमारे वेद शास्त्र प्रधान जो संस्कृति हती भारत में, और भी मत मतांतर हते, बुद्ध भारत की देन है, कोई चीन या जापान की देन नहीं है। आज अमेरिका में अगर बुद्ध धर्म की बहुत शाखाएं, तो अमेरिका की देन नहीं है, बुद्ध भारत की देन है। महावीर स्वामी या जिन भारत की देन है। जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाले जो अपन कह रहे हैं, खाओ पियो और मौज करो, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवम सुखी भवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। एक बार जब जल जाएगा शरीर धर के, तो फिर क्या पुनरागमन, कुछ नहीं है, ये देह ही आत्मा है। और यालिए देह की इंद्रियन सु जितनो दमदारी सु भोग हो सके भोग करो। या को उद्घोष करने वाले धोरियाँ पीछे होंगे, पर भारतवर्ष में रहने वाले ऐसे विचारक बहुत रहे कि जो कहने वाले हते कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। बहुत सारे लोग हते, बहुत सारे वर्ग हते, पर इन सब वर्गन में एक सूत्र में माला की तरह, मोती की तरह इनको पोने वाले, फूलन की तरह पिरो के रखने वाले जो सूत्र, जो धागा हतो, वो सूत्र धागा जो हतो वो वैदिक संस्कृति को हतो। वैदिक संस्कृति प्रधान हती, और वैदिक संस्कृति को जो आधार है वो है सदाचार और सदाहार। जो सद आहार है वहाँ के आधार पे तुम्हारे सब अंतर कण बन रहे हैं। एक एक रक्त को कण तुम्हारो आहार पे बन रहे हो, और तुम्हारी एक एक चेष्टा के आधार पे ही तुम जगत में सफलता और असफलता को मानदंड या मापदंड बने भाई हो। अगर तुम्हारी चेष्टान में कहीं भी कोई भी बिखराव आवेगो या अनुचित चेष्टाएं होंगी, तुम शायद दादागिरी से सफल हो जाओ, पर जो सज्जन लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो विचारक लोग हैं, वो तुमको सफल नहीं मानेंगे, वो तुमको असफल ही मानेंगे। हमारी चेष्टा हमारे बाहर की स्वस्थता को आधार है, जाकू हम आचार कह रहे हैं, और हमारो आहार हमारे अंदर के स्वास्थ्य को आधार है। दोनों तरह को स्वास्थ्य अगर टिक रहे हो मनुष्य मात्र को, तो वो सदाहार और सदाचार पे टिक रहे हो, इतना ध्यान रखिए। ये विषय को समझते भाई अपन को ये समझनी है कि सेवा में कहाँ डाइवर्जेंस जो आते चले गए, बहुत सारे डाइवर्जेंस आए, और सेवा की मूल आत्मा हती, वो आत्मा सेवा की हती भज धातु में जो दो हिस्सा हैं, एक को मतलब है परिचर्या करना और एक को मतलब है प्यार करना। अंतःकरण सु तुम परिचर्या करके दिखा सको क्या मुकु? बुद्धि सु, मन सु, चित्त सु और अहम सु। जरा एक पानी की लोटी ले आओ, ट्राई करो। अपनी बुद्धि सु पानी की लोटी ला सको? मटका माथी पानी काढ़ी शकाय? बुद्धि थी, फकत बुद्धिનો ઉપયોગ કરીને, એટલે બુદ્ધિ થી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને હાથમાં પગતી નહીં। मन सु, बुद्धि सु और अहम सु और चित्त सु अगर कोई काम कर सकते हो तो बताओ मुझको। केवल हाथ पांव सु प्यार कर सकते हो तो बताओ मुझको। नर्स तुमको बहुत अच्छा संभाले, पर क्या नर्स तुमको प्यार करे? 2 घंटा भी ज़्यादा रहेगी ना तो निकलते वक्त कहेगी काजी 2 कलाक ना मारू ओवर टाइम थे। ट्राई करो, अपने जीवन में प्रयास करो ऐसा। सेल्समैन के पास बैठोगे ना, जो बहुत सफल सेल्समैन है, ऐसा बॉटल में उतारेगा तुमको शीशी में, और तुमको लगेगा कि हमारे काका मामा चाचा ताऊ और हमारे कजिन ऐसे नहीं बोले, हमारे भाई बहन नहीं बोले जितना प्यार से उनसे ये बोल रहे हो। कहो वासु को भैया आज तेरे घर डिनर लें, हम आज शाम को भोजन तेरे यहाँ हो प्यारू, करके देखो। हाथ पांव की या मुख की चेष्टा सु प्यार नहीं होए। प्यार काय सु होए? प्यार अहम सु होए, प्यार चित्त सु होए, प्यार बुद्धि सु होए और प्यार मन सु होए। सबके हिस्सा हैं अपने अपने। अहम को हिस्सा नहीं होएगा ना, प्यार नहीं हो पाएगा। अपनी बहन बेटी पे कोई दृष्टि गलत डाल के देखे, कैसी एक एक बोटी बोटी फड़के वा वक्त, वो फड़काने वालों क्या तत्व है? एक एक बोटी फड़के कि तेरी हिम्मत कैसे भाई कि तेने ऐसी दृष्टि डाली। वो अहम, जो प्यार करने वाला अहम है,
वो उठ रहे हो वहां से, एक्टिव हो रहे हो। प्यार अंतःकरण सु होवे और चेष्टा शरीर सु होवे। परिचर्या शरीर सु होगी। अगर मंदिर वस्त्र करना है तो हाथ चाहिए गो, अगर सोहनी करनी है तो हाथ चाहिए गो, पान जल भरना है तो हाथ चाहिए गो, रोज रसोई बनानी तो हाथ चाहिए गो। लेकिन रसोई में स्वाद लाना है ना तो मन चाहिए गो, ध्यान रखियो। बिना मन सु रसोई बना के देखियो, बिना मन सु कपड़ा पहन के देखियो। कपड़ा पहन लेना, फिर 2 बार मूवमेंट होवे कांच के आगे यूं और यूं। ये मूवमेंट होवे, ख्याल आयो कि नहीं? क्योंकि मन को भा रहे हो कि नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी के स्वरूप को चारों बाजू से मोम को जो चिपका के रखो ना तुम, और तुमको ये होशो हवास नहीं आवे कि ठाकुर जी कैसे दिखने चाहिए। ये तुम्हारे 200 वर्ष की विकारन की देन है, पहले की देन नहीं आती। अच्छो कपड़ा पहननो हर एक को आवे। 70 वर्ष की वृद्धा आवेगी ने वाकू भी कपड़ा पहननो आवे। अगर कपड़ा पहननो आवे ना तो कपड़ा पहनानो क्यों नहीं आवे? बन्नो ठन्नो तुमको ही नहीं आवे, आधुनिक लोगन को, पुराने इनको भी आता तो, और पुराने इनको जितना आता तो ना तुम्हारे आधुनिकन को नहीं आवे। अगर भारतवर्ष को सौंदर्य शास्त्र देखोगे ना, भारतवर्ष के कॉस्मेटिक्स देखोगे ना, क्या कॉस्मेटिक्स आज के हैं। आज के तो केमिकल पोत पोत के 2-5 वर्ष पोत लोगे ना तो मोड़ो भूतनी की तरह हो जाएगा। बिना केमिकल के दिखना भी अच्छा नहीं लगेगा। वो केमिकल जला डालेगी सब पूरे शरीर को। वो पुराने वो जो कॉस्मेटिक्स, पुराने जो पदार्थ थे ना, वो दिन प्रतिदिन सौंदर्य बढ़ाते थे करके। जो ममतामयी मूर्ति जो 70 वर्ष की विराजती ना, वहां में भी एक ग्रेस आती, नख शिख वहां में ग्रेस दिखाई देती। इन हीरोइन को देख के आओ, बिना मेकअप के देखना अच्छा नहीं लगेगा। अपन को लगेगा कि आंखन पर पट्टी बांध लें। कहने को तात्पर्य मेरा यह तो कि ये जो हमको आवे, कपड़ा पहनना आवे, गत्सु हर एक को आवे, हर एक की पसंद अलग अलग होवे। हर व्यक्ति जब देवे, मैं श्रीमती को कहूं अक्सर कि कभी तो तुम ऐसा रिबेलियन करो, कभी तो ऐसी क्रांति करो, कभी तो आवाज उठाओ कि लोगन को कहो कि तुम अपने पसंद की साड़ी हमको क्यों पहना रहे हो। मेरे मन है कि नहीं, मेरे कुछ मेरे खुद की कोई पसंद की है कि नहीं, कि तुम्हारी पहनी भाई मजबूरी, तुम क्योंकि दान कर रहे हो, या ये दान की गैया के दांत नहीं देखे जाएं, या ये तुम्हारी पसंद को पहनते ओढ़ते रहे। ये कैसी मजबूरी है हमारी, ये कैसी हमारा अंतर व्यथा है। तुम दूसरे की पसंद पहन के देखो ना, क्यों अपनी पसंद की लाओ तुम। वो कल्चर मान रहे हैं, ये अपनी उदारता है। ये भी मैं एडिशन कर दूं आपको। एक बात समझो, या बात को, ये प्रश्न या बात को नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं। मैं अपने उदाहरण देना पसंद करूं ताकि मैं दूसरे पे आक्षेप नहीं करूं करके। मैंने मेरी पत्नी को उदाहरण दिया और मेरी अर्धांगिनी को कहना चाह रहे हूं कि पसंदगी तुम्हारे हर एक के पास है। क्या ये पसंदगी तुम्हारी ठाकुर जी पे लागू पड़े? नहीं पड़े। ये सारे विकार तुम्हारे ये पिछले 200 वर्ष से आए, और वाको मूल कारण है कि न तो तुम अक्षर ब्रह्म की संपूर्णता को समझ सके और न अपने जीव चैतन्य को तुम समझ सके। वो आधार दे रहे हूं मैं, वह आधार की चर्चा कर रहे हूं, कोई इधर उधर की चर्चा नहीं कर रहे हूं। क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारी अन्य वस्तु प्रधान बन गई, तुम्हारे लिए ठाकुर जी प्रधान नहीं रहे करके बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगी। सेवा कृतेर गुरुराज्ञा, गुरु की बात कर रहे हूं मैं, देवकी नंदन नाम के शरीर की बात नहीं कर रहे हूं। ये मैं हमेशा से उद्घोष करते रहे हूं कि कोई हाड़ मांस को पुतला गुरु हो नहीं सके। गुरु हैं श्री महाप्रभु हैं, गुरु हैं उभय प्रभु चरण हैं, गुरु हैं सप्त आचार्य हैं, वो गुरु हैं। व्यक्तिगत गुरु में ब्रह्म को देखना और व्यक्तिगत वहां में ईश्वर को देख के उपासना करना, ये पर्सनल रिलेशनशिप है, या की चर्चा यहां होगी नहीं। हर व्यक्ति को एक पर्सनल रिलेशनशिप है, बाकी एक आत्मीयता के अपने संबंध दायरे हैं। वह दायरे में
कोई हाड़मास को पुतला ईश्वर बन जाए या में कोई असंभव बात नहीं है, और ईश्वर बन के वाकई उपासना हो वहाँ में कोई तकलीफ की बात नहीं है। बात उन बातन की नहीं है, मेरे कहने को आशय समझिए। गुरु सेवा कृतेर गुरुराज्ञा, इन शब्दन को तात्पर्य है तो श्री महाप्रभु की आज्ञा मानो, नहीं मानी तुमने। उभय प्रभुचरण की आज्ञा मानो, नहीं मानी। सप्ताचार्यन तक तुम अपने आप को सीमित रखो, नहीं रखो। तुमने अपने अपने महंत बना लिए, तुमने अपने अपने अधिष्ठाता देवता बनाए कि ये हमारा अधिष्ठाता देवता है, हम या के चरण धो के पिएंगे, यानी जो सिखा दियो हमको वो हम करेंगे। उन सब कारणन से तुम सब भटक गए, समाज भटक गए। और वाके बाद धर्माचार्यन की एक ऐसी पंगत आई कि जो पंगत केवल इंद्रिय तर्पण में उनकी अभिनिवेश हते, उनकी आसक्ति केवल ये हती कि हम अपने शिष्यन के पैसा पे कैसे भोग विलास कर सकें। ये दोनों बातन ने समाज में सज्जन लोगन की दुर्गति कर दी। दुर्जन तो अपनी दुर्गति अपने आप कर ही रहे हैं, यानी उनकी दुर्गति करने वाले और चार पैदा हो जाएं, वहाँ में कोई तकलीफ की बात नहीं है। वो तो पौ को धन पौ में गयो। वो एक आख्यायिका सुनाऊं ना मैं कि एक वेश्या हती शरीर को व्यापार करने वाली, वाको एक एजेंट है, तो वो फिर वाकू छोड़ के चलो गयो कहीं, बहुत वर्षन तक बाहर रहो। पुनः जब वो लौट के आयो तो वाकू मालूम पड़ी कि यानी तो बहुत धन कमा लियो है, तो वाने माथा वाथा मुड़ा के सन्यासी बन गए और रोज वाके मकान के आगे से निकलना शुरू कियो। वाकू वृद्धावस्था में भाई कह रहे सारे जिंदगी मैंने पाप किए कम, अब तो कम से कम कोई सत्पुरुष की उपासना करो। एक दिन वाने आमंत्रण दियो कि महाराज आओ, 10-20-25 दिन ज्ञान देने की बात करी। फिर वो उनके संपर्क बढ़तो गयो। वो वाकू धर्म कराने के बहाने सुवाको वाने सब पूरा धन खींच लियो लगभग। एक दिन कोई परिचित व्यक्ति ने परिचय दियो, करे ये तो वही इंसान है जो तेरे यहाँ आ रहे हो, जो है सो एजेंट है। तो वाके अंदर बहुत ही वादिन विकराल रूप हो गया, वाने जो है चंडी को रूप धारण कर लियो कि तेने कैसे मेरे सब पैसा खा लिए। तो वाने कि मैंने पैसा खा लिया, हम नई बात क्या भाई, जैसे तेने खोटे धंधा से कमाया तो ऐसे मैंने खोटे धंधा से तेरो धन ट्रांसफर कर लियो, हम तकलीफ का है। पौ को धन पौ में गयो, तू वेश्या में भाण, मैं एजेंट हूँ, तू वेश्या है, हम फर्क क्या पड़ो। दुर्जनन की दुर्गति हो प्रश्न वह बात को नहीं है, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो तो अपनी दुर्गति खुद ही कर रहे हैं। उनने तो पहले से ही आत्महनन को रास्ता ले लिया है। प्रश्न ये है कि सज्जनन की दुर्गति होए, वो बहुत बुरी तकलीफ वाली बात है। यानी हम भटक गए। लक्ष्य हमारो है जो भज सेवायाम को है। सेवा के दो पक्ष हैं, एक शरीर है हमारो और एक हमारो अंतःकरण है। ऐसे ही जो भक्ति शब्द बने हुए, भजन शब्द बने हुए, वो दो बात सु बने हुए हैं, एक प्रत्यय सु बने हुए और एक प्रकृति सु बने हुए हैं। प्रत्यय कह रहे हो कि प्यार करो और वो प्रधान अर्थ है, और बाकी प्रकृति कह रही है कि तुम परिचर्या करो। कुल मिला के मतलब यह है कि हर चेष्टा हमारी प्यार सु डोमिनेट होनी चाहिए। हमारो प्यार अगर चेष्टांशु डोमिनेट हो तो रहे हो शरीर की चेष्टांशु, तो फिर वो भक्ति नहीं रहेगी, वो कर्म मार्ग हो जाएगा। तकलीफ हमारी ये रही है कि हमारो प्यार जो है वो हमारी चेष्टांशु, शारीरिक चेष्टांशु डोमिनेट होने लग गया हो। इन सब तकलीफन के कारण मुझको एक बात समझानी है, और लास्ट में कंक्लूजन मैं बताऊंगा वाको कि मैं क्यों इतनी मेहनत या अक्षर ब्रह्म के लिए कर रहे हूँ। अब या बैकग्राउंड के साथ अपन कहाँ खड़े भय हते, अपन त्रिगुण की बात पे खड़े भय हते, क्योंकि सारी चीज़ जो संपादित हो रही है वो त्रिगुण सु, तीन एलिमेंट सु चल रही है। एक सत्व नाम को जो एलिमेंट है, एक रज नाम को एलिमेंट है, एक तम नाम को एलिमेंट है। ये जैसे मौसम प्रभावित करें कि नहीं है अपन को। गर्मी कोई ने हाथ सु देखी है, आंख सु देखी है, नाक सु सूंघी है, कान सु सुनी है, पर अनुभवी सबने है कि नहीं। ठंड भी यही स्थिति में सबने अनुभवी है कि नहीं। कोई ने हाथ में पकड़ में आवे, कोई के पास फोटोग्राफ है ठंडी को, वो कोहरा छा रहे हो और ऐसे पहाड़न को फोटो ले लें, वो ठंडी को फोटो नहीं है, मैं ठंडी को कह रही हूँ। ठंड नाम को जो एलिमेंट है वाको है तुम्हारे पास कोई इंद्रियगत प्रमाण नहीं है ना।
पर ये सब असर करे कि नहीं करे। घर में अनुकूल घटना सु तुमको प्रसन्नता हो जाए, घटना कहाँ घट रही है ये बताओ मुझको। घटना कहाँ घटी? तुम्हारे अंदर के बाहर। और खुशी बाहर भई के अंदर भई? तुम्हारे किमाड़ खिड़की कोई दिन हंसते भई देखे हैं तुमने? हंसे क्या है? थोबड़ा या यहां हंसी आवे। अनुकूलता और प्रतिकूलताएं जितनी भी हैं घटित बाहर होवें, उनकी अनुभूतियां अंदर होवें। ध्यान रखिए, कोई घटना अनुकूल हो या प्रतिकूल है वो कहीं अंदर नहीं घटित हो रही है, वो सब कुछ बाहर घटित हो रही है। तो अनुभूति गम्य ये है ना, यानी ये सुख और दुख की तुम उन दोनों को अस्तित्व स्वीकारो कि नहीं स्वीकारो? तुम स्वीकारो ना। गर्मी ठंड बरसात सबको अनुभव स्वीकारो कि नहीं? बरसात को उदाहरण मैंने नहीं दियो क्योंकि बरसात आंखन से देख पाओ तुम करके। तो इन सब बातन को अपन देख नहीं पावे जिनको अपन स्वीकारें कि नहीं है। कोई व्यक्ति की प्रशंसा सुने, प्रशंसा को कभी आंख से देखे हो तुमने? यश को। कोई की बुराई करे, बुराई को कभी आंख से देखे हो? बुराई की सुगंध मालूम है तुमको? कोई दिन सूंघी है बुराई? अगर सूंघी हो तो बताओ कैसो सुगंध आवे, कैसी सुवास आवे वहां, या कैसी गंध आवे? यश और बुराई जो कान से सुने ना अपन, वो भी एक तरीका की अनुभूति के एलिमेंट्स हैं। अपन उनको आँख नाक कान से नहीं पकड़ पावे, लेकिन बुराई के आधार पे कोई को बुरो इमेज जो बने, वाक्य कारण व्यवहार अपनो कैसे होवे, तदनुरूप होने लगे ना। बहुत समय के बाद कभी समझ में आवे कि अरे हम तो ऐसा गलत समझते थे आपको, क्योंकि हमने आपके विषय में बहुत गलत बात सुनी, तब सॉरी फील होवे। ख्याल आयो? पर बुराई से अपनो व्यवहार बदल जाए, भलाई अपनी जो कोई को यश सुने तो वासु व्यवहार बदल जाए। ये सब बातें हुई कि नहीं घटित? ऐसे ही सत्वरज तुमको काल्पनिक मत मान बैठियो। जैसे ठंड असर कर रही है, जैसे गर्मी असर कर रही है, जैसे हर मौसम असर कर रहे हो, जैसे हर गंध असर कर रही है, जैसे हर शब्द असर कर रहे हो, जैसे हर रूप असर कर रहे हो, ऐसे ही ये एलिमेंट्स हमारे हाथ पांव, हमारी आंख नाक कान से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये एक्टिवेटेड हैं, ये अपने आप में असर कर रहे हैं। जैसे गर्मी की असर अपन को महसूस हो रही है, ऐसे ही इनकी भी असर अपन को महसूस हो रहा है। इन्हीं के आधार पर संपूर्ण तंत्र, ये गर्मी सर्दी, ये सारी बातें तो कुछ कुछ जो ग्रह उपग्रह हैं वहाँ तक सीमित है। बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारी गैलेक्सीज ऐसी हैं कि जिनकी बातें हमको मालूम नहीं है। इतना अनंत ये विश्व है कि या अनंत विश्व सर्जन की हमको कोई चीज़ मालूम नहीं है वास्तव में। पर एलिमेंट्स जो हैं वो हर जगह वर्क कर रहे हैं। इन तीनों एलिमेंटल क्रिएशन पे ही सब कुछ सर्जन को आधार रहे भयो है। और अंत में ये मान ली, समझ के चलियो, मैं उनकी बहुत विशद व्याख्या नहीं कर रहे हूं। भगवत स्वरूप को तीन रूप सु, तीन दृष्टि सु वर्णन किया जाए, सच्चित और आनंद। ये सच्चित और आनंद, अगेन इनको अलग मत समझ लीजिए तुम। ये आनंद की ही तीन वर्किंग स्टेजेस हैं, इतना ध्यान रखिए। अगर ये आनंद की वर्किंग स्टेज नहीं रहेंगी ना, तो वो जो नीलो तत्व कृष्ण है वो परमानंद नहीं कहलाएगा। जब वर्किंग स्टेज में, जैसे हल्दी और चूना को मिलाओ तुम, तो रंग क्या बन जाए? हैं? कहाँ से? तुम्हारी जेब में શું આવે? શેમાંથી બને છે? બંનેને ભેગો કર્યો એટલે લાલ બની ગયો ને। એટલે હળદરમાં એ રંગ કલર નહોતો ને, અને ચૂનામાં પછી જે એમ બંનેને ભેગા કરવાથી જે કંઈ પણ બન્યું એમાં લાલ રંગ આવ્યો ને, એ આવ્યું શેનામાંથી? હળદર અને ચૂનામાંથી ને। બસ એવી જ રીતે આનંદમાંથી એક શેડ સતનું આવે છે ને એક શેડ ચિત્તનું પણ આવે છે। ये सत और चित्त दोनों आनंद के अपनी वर्किंग है ये।
ब्रह्म जो है वो परमानंद घन रस, एक रस है वो। ये सत्व रज तम जब एक्टिवेटेड होंगे ना, इन्हीं में सु, ये सत्व रज यानी सत चित और आनंद में सु स्थूल अवस्था में आए भय जो एक्टिवेटिंग एलिमेंट्स हैं, जो एक्टिवेट हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स को नाम है सत्व रज और तम। सत्व जो है वो सत में सु आ रहे हो, रज जो है वो चित्त में सु आ रहे हो। कभी पारे की एक दो चार बूंद हथेली पे रख के देखो, अगर उनको टिका सको, टोटली स्थिर कर सको, मेरे पास जरूर आइयो। मैं मेरे पास कंकु अक्षत और पुष्प रखूंगा वह दिन और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम्हारे तिलक लगा के, अक्षत अर्पित तुम्हारे मस्तक पे करके और पुष्प तुम पे चढ़ा के तुम्हारी पूजा करूंगा कि हे पुरुषेतर तत्व, तुमने पारा को स्थिर कर दियो, शत शत धन्यवाद के पात्र हो। तो चित्त जो है ना, वह को नाम है विलास, चिद विलास, वो हमेशा थिरकता रहे। जैसे प्राचीन कोई नृत्य देखो तुम, शास्त्रीय, आजकल के हाथ पांव तोड़ने वाले डांस की बात नहीं कर रहे हूँ, पर प्राचीन जो है तुम नृत्य देखो, और नृत्य जब विलंबित सु द्रुत गति पे आवे, तब एक पोइट्री जो है क्रिएट होवे, अ डांसिंग पोइट्री। एक चेष्टान की को काव्य घटित होवे, एक चेष्टान को सौंदर्य घटित होवे। अगर वाकु हम रेलिश कर पाते हों, then that's the beauty। तो चेष्टान को जो विलास है, वो प्रत्येक चेष्टा को, प्रत्येक हाव भाव को, अगर हाव भाव में ये उंगली और हाथ यूं घूम रहे हो, तो हाथ, इतने हाथ की एक अलग चेष्टा है, या की एक अलग चेष्टा है, उंगलीन की एक अलग चेष्टा है। उंगलीन के ऊपर के जो भाग हैं, उनके वो जो खास नर्तकीन के नख इत्यादि शेपली रखे जाएं, उनकी एक अपनी हरकत है, वह में एक विलास पैदा हो रहा है। ये चित्त को विलास है। चित्त में है ना एक वाइब्रेशंस है, वो स्थिर नहीं हो गए। ऐसे ही रज जो है ना, रजोगुण जहां एक्टिवेट हो गए, कभी बैठने नहीं देगा तुमको, तुमको प्रोपेल करते ही रहेगा, मोटिवेट करते ही रहेगा तुमको। और तम वो अवस्था है वास्तव में जो आनंद में सुघटित हो गए। या लिए मोहब्बत जो है ना, न तो सत्व गुण प्रधान हो पावे, न रजोगुण प्रधान हो पावे। मोहब्बत हो पावे तो तमोगुण प्रधान ही हो पावे। श्री महाप्रभु बहुत खूबसूरत बात कहें यहाँ के लिए। श्री महाप्रभु आज्ञा कहें, श्री गुसाई बाबा आज्ञा करें कि तमोगुण प्रधान लोगन को स्वभाव जहाँ एक बार अटक जाए ना, फिर वहाँ से निकले नहीं है। करके तमोगुण प्रधान जो है आदमी कह उठे कि भूल गई ग्रह गौना, क्योंकि तेरे टोना में, तेरी चेष्टा में कहीं मेरा मन अटक गया, वो कह पावे। ये सत्व रज तम की ये जो भी एलिमेंटल स्थिति है, वो मूल में आ रही है सत चित और आनंद में। सो इतना ध्यान रखियो, ये कोई अलग चीज नहीं है। और ये सत्व रज तम ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के अस्तित्व को कारण है। अगर यूनिवर्स जो है, अगर अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड, यदि अनंत कोटि ब्रह्मांडन को समाये भय जो अखंड ब्रह्मांड है, वो यदि कहीं चेष्टा कर रहे हो शून्य में, ग्रह उपग्रहण के रूप में, और अनेक ऐसे जो तत्व हैं कि जिनको अभी अपन नाम नहीं दे पाए हैं। बहुत सारे चीज़न को नाम दे पाए, कोई को मीटियोर कह रहे हैं, कोई को नोवा कह रहे हैं, कोई को सुपरनोवा कह रहे हैं, कोई को ब्लैक होल दे कह रहे हैं, जिनके माथे से ऊपर चली जाती हो मेरे शब्द चले जान दीजिए, चिंता मत करियो। जिनको समझ में आ रहे हैं वो समझने को प्रयास करियो। कभी कभी एक दौर में गुजर जाना चाहिए। तो ग्रह उपग्रह, नोवा, सुपरनोवा, मीटियोर एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे गैलेक्सीज, आकाशगंगा, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो सब तत्व कहीं ना कहीं अपने आप में चेष्टित हो रहे हैं।
ये सुपरनोवा नाम का जो तत्व है ना, ये क्या होवे, ये जब कोई तारा, जाकू तारो कह रहे हैं अपन, जब कोई तारो, ये तारा जब अपने अंत को प्राप्त करे ना, अपनी पूर्णता को जाकू कहें, दूसरे शब्दन में अपनी मृत्यु को, वह वक्त जो दमदारी से विस्फोट होवे ना, और वह विस्फोट में से जो प्रकाश ऊर्जा निकले, वो इतनी तगड़ी ऊर्जा निकले कि सूर्य अपनी लाइफ टाइम में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जितनी लाइट एमिट नहीं कर पावे, इतने सुपरनोवा एमिट कर देवे। खगोल शास्त्र की बात नहीं कर रहे हो, मैं खुद कोई खगोल शास्त्री नहीं हूं, मेरे शौक हैं, तुमको समझाने के लिए बात कर रहे हो। एक सूर्य अपने संपूर्ण अस्तित्व काल में जितनी ऊर्जा नहीं फेंक पावे, उतना एक सुपरनोवा फेंक देवे। कहां लगाओगे गिनती या ब्रह्मांड की, ये ब्रह्म की कहां या की गिनती करोगे? ये सब कुछ कौन के गर्भ में हो रहे हो? ये सत्व, रज और तम नाम को एक गर्भ है। आजकल आधुनिक विज्ञान ने गर्भ के चित्र दे दिए, पशुन के गर्भ के, पक्षीन के गर्भ के, मनुष्यन के गर्भ के। गर्भ में देखो कैसे कुलबुल आवे, वो जो है, जो गर्भस्थ जो है जीव चैतन्य है, कैसे कुलमुल आवे। वो भ्रूण जब आकार लेने लगे, इतने इतने से हाथ पांव जब फूटे, क्या कुलबुलाहट होवे। ख्याल आयो कि नहीं? वो वाने कही ना क्या ऑल इज वेल, तो क्या क्या यानी पेट में मैं की लात मारी अंदर सु। 3 इडियट्स में देखियो तुमने, ओके, ऑल इज वेल, तो वो लात मारे, हरकत करे। वो हरकत आजकल मॉनिटर पे आवे। ये जैसे गर्भ में वो चेष्टित है ना जीव चैतन्य, ऐसा ही ये सत्व रज तम नाम की प्रकृति के गर्भ में ये अखंड ब्रह्मांड चेष्टित हो रहे हो कहीं। और वो खुद सत्व रज तम को गर्भ जो है ना, गर्भ को धारण, शिशु को कौन धारण कर रही है, कर रहे हो? शिशु को कौन धारण कर रहे हो? वो जीव चैतन्य वाकू भ्रूण को, भ्रूण अवस्था में से लेके जीव चैतन्य तक की अवस्था में वाकू कौन धारण कर रहे हो? गर्भ। सीधो बोलो, अभी 1 सेकंड पहले चर्चा भई है, गलत मत बोलो, नॉट अलाउड। छात्र होने की योग्यता पैदा करो अपने अंदर। और भ्रूण को, वह गर्भ को कौन धारण कर रहे हो? कौन धारण कर रहे हो? स्त्री बोलो, महिला बोलो, हाँ, माता तो बोल ही रहे हैं अपन, माता तो दुनिया की है, स्त्री बोलो ना सीधो पहले। वह गर्भ को, वो जो भ्रूण से लेके शिशु यानी जीव चैतन्य, वह को कौन धारण कर रहे हो? गर्भ धारण कर रहे हो, बोलो मेरे साथ थोड़े। और गर्भ को कौन धारण कर रहे हो? स्त्री धारण कर रही है ना। ऐसे ही या अखंड ब्रह्मांड को ये सत्व रज तम धारण कर रहे हैं। और इनको या सत्व रज तम नाम के गर्भ धारण करने वाले गर्भ को, यानी अखंड ब्रह्मांड को धारण करने वाले या गर्भ को धारण करने वालों अक्षर ब्रह्म है। ध्यान करके चलिए, वो अक्षर ब्रह्म है। या बात को अपन समझ रहे हैं तो फिर से मैं याद दिला दूं कि सत्व रज तम को साधारण बात गिन के मत चले चाहिए। या लिए मैंने 25वें अध्याय को थोड़ा सा तुमको एक मैं दिग्दर्शन कराना चाहता था। तीनों गुणन की परिस्थिति को बताया, सत्व रज और तम। ख्याल आया? ये सत्व रज और तम, इनकी मूल अवस्था कहां से आ रही है? ये बात मैंने अभी बताई। कहां से आ रही है बोलो? वो अक्षर ब्रह्म में कौन से तत्व हैं? कौन से? सत, चित और आनंद। बहुत शांत चित्त से बोलो, घबराओ मत। अक्षर ब्रह्म में जो 3 डायमेंशन हैं, एक आनंद तत्व जो 3 प्रकार को शेप ले रहे हो, स्वयं सत्व को, चित्त को और आनंद रूप को, वो सत, चित्त और आनंद, वाकई ये मूल अवस्था है। सत्व रज तम सच्चित और आनंद में से आ रहे हैं। ये सत्व रज और तम की स्वरूपावस्था है। स्वरूपावस्था, वाको स्वरूप। सत्वમાંથી આવવાનું, ચિત્તમાંથી આવવું અને
આનંદમાંથી આવવું એ એની સ્વરૂપ અવસ્થા. हो गई बात. अब पहला श्लोक देखो. पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं गुणन को बता रहे हूं, वाक्य बाद दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि शम दम इत्यादि. शम दम तितिक्षा तप सत्य दया स्मृति तुष्टि यानी संतोष त्याग अस्पृहा श्रद्धा री दया और आदिसु और भी चीजें ले लीनी और आनंद निर्वृत्ति. लास्ट में निर्वृत्ति शब्द आया. ये सत्व गुण की कार्यावस्था है. जब बच्चा गर्भ में सु आयो वो वाकई स्वरूप अवस्था है. जब वो निकल रहे हो गर्भ में से, अगर दी मोमेंट वो रोएगो नहीं ना तो सबन के दिल में घबराहट हो जाएगी. वाको रोनो और चेष्टा करनो हाथ पैर चलानो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नए जीवन की आशा प्रतिफलित हो रही है. वो वाको जो रोनो है, वाकई जो हाथ पैर चलाने की जो चेष्टा है वो वाकई कार्यावस्था है. सत्व आ रहे हो सत में सुभग सच्चिदानंद के, लेकिन जब एक्टिवेट हो रहे हो वो तो मालूम कैसे पड़ेगा? क्योंकि सत्व कोई आंख से देखने वाली बात नहीं है, कोई कान से सुनने वाली बात नहीं, कोई नाक से सूंघने वाली बात नहीं है, कोई स्वाद लेने बात नहीं है वाली बात नहीं है, और कोई छू के देख लेने वाली बात नहीं है. सत्व मालूम पड़ेगा कि जहाँ ये शम दम इत्यादि जैसे दिख रहे हैं, जहाँ विद्या को वैभव दिख रहे हो, जहाँ संयम दिखाई दे रहे हो, जहाँ पवित्रता दिखाई दे रही है, जहाँ उच्च कोटि दिखाई दे रही है, जहाँ एक प्रकाश दिखाई दे रहे हो, वो सब सत्व प्रधान चेष्टाएं घटित हो रही हैं. ये सत्व की कार्यावस्था है. दो शब्द गोख लीजो तोता की तरह, स्वरूपावस्था और कार्यावस्था. वाक्य बाद काम इहा इत्यादि यहां से लेके काम इहा मद तृष्णा स्तंभ यानी जड़ता आशी भेद सुख मद उत्साह यश प्रीति हसनो हास्य यानी जो एक आमोद की अवस्था है, प्रमोद की अवस्था है, वो आमोद प्रमोद बल इत्यादि ये सब कुछ जो है काय की कार्यावस्था है? रजोगुण की. और क्रोध लोभ अनृत इत्यादि ये सब काय की कारण कार्यावस्था है? तमोगुण की. ये बात आ गई ना, आप अपने बैठ गई ना. तुम ये कोई चेष्टा, और ये खाली मुख्य नाम गिनाए जा रहे हैं, ऐसी असंख्य चेष्टाएं इन ब्रैकेट्स में आवेंगी. जैसे मैं एक कहूं सुख, अपन सबको मालूम है ना कि सुख क्या होए. क्या सुख केवल एक परिस्थिति में घटित होए? तो असंख्य परिस्थिति में, असंख्य परिस्थिति में जो सुख लगने लगे ना, वो सब सुख के वेरिएशन है. तो सुख एक नाम है, लेकिन वाकई पेटा विभाग कितने हो जाएंगे ये ध्यान रखियो. यानी ये सत्व के कार्यावस्थान के असंख्य पेटा विभाग, रज के कार्यावस्था के असंख्य पेटा विभाग और तम के कार्यावस्था के असंख्य पेटा विभाग. बिल्कुल समझ के चलियो. अनेक अवस्थान में अपन क्षणिक होए लेकिन सुख आवे. ख्याल आ रहे हो कि नहीं? एक पात्र की, एक मनुष्य की एक कहानी जो है, एक स्क्रिप्ट जो है, वह एक कहानी के जीवन में कोई एक पशु मुख्य है तो वो बिल्ली मर गई. बिल्ली मरने के कारण वो स्त्री लड़की उदास हो गई. अब वाके मित्र वाकू गाना गा के और चारों तरफ की 50 तरह की चेष्टा करके प्रयास कर रहे हैं कि वो हंसे. कोई फिल्म देखी हो तो याद करियो, मानो या ना मानो, सूत्र यहां में मिल रहे हो. ख्याल आया ना? वो क्या कर रहे हैं वाके मित्र? वो वाकू प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं. तो ये भी प्रसन्नता को एक बिंदु है. ऐसे हजारन बिंदु हैं, असंख्य बिंदु हैं, वो सुख के वेरिएशंस हैं. ऐसे ही ये शम दम तितिक्षा इत्यादि जो है, सहन करनो, सहन करनी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, वो सहन करना एक बात है, लेकिन सैकड़न परिस्थिति में अपन को सहन करना पड़े.
यात्रा में गए, जगह नहीं मिली, खाली खड़े रहे, वो भी टॉयलेट के पास खड़े भाए हैं अपन, वॉश, वहां दुर्गंध आ रही है, हाथ नीचे नहीं कर पाए हैं। ऐसी यात्रा मैंने करी है, ऐसी यात्राएं मैंने करी हैं कि मथुरा से बैठने के बाद मैं गंगापुर सिटी तक बैठने की जगह नहीं मिलती थी मुझको, और हाथ यूं ऊपर हो गए तो हाथ नीचे नहीं होते थे। वो जो वहां जो अपन धीरज से सहन कर रहे हैं ना, वो भी तितिक्षा है, वो भी सहन करना। तो सहन करने के हजारों वेरिएशन है। अभी 1-2 मिनट अपन स्टैंडर्ड हो गए ट्रैफिक में, क्या किया अपन ने? सहन किया, सहन के वेरिएशन है। ऐसे हर चीज के वेरिएशन 10-20 दिन तक सुना तो चलो जाऊंगा, मतलब समझना ये है कि हर एक के ये मात्र दिशाएं केवल एक पॉइंटर्स हैं, पॉइंट किए जा रहे हैं, इनमें असंख्य अनंत संभावनाएं भरी हुई हैं सब में। ये सारी संभावनाएं कुछ सत्व की हैं, रज की हैं और तम की हैं। अब देखो 5वें श्लोक पे ध्यान दो। वाकई 5वें श्लोक को जो उत्तरार्ध है, यानी आगे के 2 चरण, उनमें शब्द ढूंढो, वृत्तयो लिख रहे हो हैं। वृत्ति को मतलब है फंक्शन, एनी डैम फंक्शन, कोई भी फंक्शन, चेष्टा। देखो पीछे मुड़ के देखो जरा, ये वृक्ष है ना, वो क्या कर रहे हैं? देखो ये चेष्टा कर रहे हैं। ये वृत्ति, ये काय की है? ये वृक्ष की वृत्ति है। वह में तना हल रहे हो, वह की डांडी हिल रही है, डांडी हिल रही है, वो डांडी की वृत्ति है। और वासु अलग ढंग से पत्ता हिल रहे, वो पत्ता की वृत्ति है। ये वृत्ति को नाम है, ख्याल है ना? ऐसे ही जड़ चेतन सब मात्र में, वो ये पिज्जा जहां को बहुत मशहूर है ना, आजकल को मुख्य भोजन अपने बच्चन को, उनको पिज्जा मिल जाए तो लगे क्या हाथ, कहीं ब्रह्म के मुखारविंद को महाप्रसाद मिल गया। वो वहां एक टावर है, वो कौन से देश को, इतना तो ध्यान करोगे ना कि ये भी मैं तुमको याद कराऊं। वहां इटली को जो टावर है, लीनिंग टावर के हो जाए, वो झुक रहे हो। एग्जैक्टली सेम थिंग तुम्हारे यहाँ झूलता मीनारा, तुम्हारो टूरिस्ट को बहुत बड़ा अट्रैक्शन है तो कोई जमाने में, वहाँ आप जानो शायद बंद कर दियो गयो है। वो एक को हिलाया जातो ना, दूसरो हिलतो तो। कौन कह रहे हो कि जड़ में चेष्टा नहीं है? कौन कह रहे हो? जड़ में चेष्टा है, चेष्टा करके जड़ टिक रहे हो, क्योंकि असल में वो जड़ को चेष्टा कराने वालों सच्चिदानंद को सत है। वो आनंद जब रंग बदल के सत हो रहे हो, और सत जब रंग बदल के सत्व बन रहे हो, वो सत्व से जो जड़ उत्पन्न हो रहे हो, वो जड़ भी कहीं चेष्टित है। करके जब प्रकृति के प्रकोप होवे ना, देखो टीवी पे क्या होवे, वो ये सुनामी ने क्या कियो? जड़ को चेष्टित कर दियो। मकाने हिल गए, हिल नहीं गए, तैरने लगे। पहाड़े खंड बंड हो गए, जड़ चेष्टित हो गए। मनुष्य भागदौड़ हो, कभी स्टैम्पीड देखे हो, सुने हो, देखे हो या मैं टीवी में 5-50 आदमी मर जाए वहां में स्टैम्पीड में। कौन की हड़बड़ाहट सु? कौन की हड़बड़ाहट सु? मनुष्य की। बोलो, यूं बोलो, कैलकुलेशन, गणित सीधो सीधो बैठाया करो। इतनी मगजमारी क्यों हो, इतनी सोचने की क्यों? वो स्टैम्पीड में जो भागदौड़ भाई, भगदड़ भाई, वहां में सु कौन के कारण कौन को चोट आई? मनुष्यन के कारण मनुष्यन को चोट आई ना, और मनुष्य मरे ना। जब मनुष्यन के कारण उनकी हड़बड़ाहट में मनुष्य मर सके, तो पहाड़न की हड़बड़ाहट में, प्रकृति की हड़बड़ाहट की चपेट में 1,00,000, 2 लाख या 1,000, 10,000 आ गए तो क्या तकलीफ की बात आ रही है? आश्चर्य क्यों हो रहे हो तुमको? मनुष्य की हड़बड़ाहट 10-5 को ले बैठी, तो प्रकृति की हड़बड़ाहट 10-20 हजार को ले बैठे, वहां में क्या तकलीफ? ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। ध्यान रखिए एक बात, हो सके वहां में अपना नंबर हो, सो व्हाट? वो क्यों दुख रहे हो?
दुखे, पर क्या बात दुखने सु सत्व रज तम को, ये नृत्य जो है, ये चेष्टा जो है, ये कहीं हट जाए, घट जाए, ये रुक जाए? नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुके। क्या लाया ना यहां तक? या लिए देखो कह रहे हैं वृत्तयः, पढ़ो वहां क्या कह रहे हैं, वृत्तयः, बस वहां पे उतना ध्यान रखो, आगे वागे मत पढ़ो। आगे पढ़ोगे तुम्हारी जीभ वाकू उठा नहीं पावेगी और मेरे कान में फिर गड़बड़ी होगी। मेरे सुनते जाओ, तुम्हारा स्पीकर हूं मैं। यहां वल्लभ कृपा परिवार को स्पोक्समैन में बैठे हूं, वहां में तुम्हारी क्या है, टोपी धरी रहेगी। वृत्तयः, वृत्ति शब्द है, वाको बहुवचन है वृत्तयः, तो ये वृत्ति है। क्या कह रहे हैं कि वृत्तयः वर्णित प्रायाः। देखो ध्यान दो, वह प्रायः शब्द पे ध्यान दो। परमात्मा बोल रहे हो, ये कौन बोल रहे हो? ये स्टेटमेंट परमात्मा को है, और वो भी कह रहे हो कि मैंने रफली बताई है, क्योंकि मैं भी गिनाने बैठूंगा तो गिनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। परमात्मा कह रहे हो कि मोकू ये फंक्शन एक एक करके गिनाऊंगा तो नहीं गिना पाऊंगा। कौन कह रहे हो? यानी रफली गिना रहे हूं, प्रायः उनको एक दिशा निर्देश कर दे रहे हूं। जब परमात्मा गिनाने में कह रहे हो कि मुझको बड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो मनुष्य बापड़ो क्या गिना सके उनको? यानी इनकी असंख्यता और अनंतता को समझियो करके शास्त्र को हर शब्द समझना पड़े, बूझना पड़े, वाके अंदर गोता लगाना पड़े। वर्णित प्रायः, अब कह रहे हैं कि अथ नाउ हेंस, मैंने तीनन के फंक्शन बता दिए। अब उनको सन्निपात, उनको जो इंटर कॉम्बिनेशन है, वो इंटर कॉम्बिनेशन जो अंत सम्मिश्रण है, वाकी आप गथा, अब वाकी गाथा सुनो, वाकी कथा सुनो। ख्याल आयो? सन्निपातम, समनिपातम। अब देखो समनिपात को क्या बतायो? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण, कितने भय? 14 भय ना। ये सब कहाँ हैं, कहाँ होंगे ये सब की सब? कौन सी जगह स्थित होंगे ये? देह मां। बस ऐसे थोड़े जवाब दो ना तो मेरे थोड़ा चैन पड़े। तुम सब यहाँ से जाओ ना, बड़ो सुख अनुभव करते भाई जाओ, और मैं घंटा 2 घंटा ये सोचता रहूं कि मेरे छात्र कब योग्य बनेंगे। ख्याल आया ना? ये सब चीज, ये 14 चीज जो गिनी ना हमने, ये कहाँ हुए? देह में। यानी हम देह को भी एक गिन लें, बराबर है ना? अब देह कायसु जीवंत रहवे, बहुत अच्छी बात, ऐसे बोलो। तो याकू भी गिनो, कितने भय? और वो प्राण कायसु चले? चैतन्य कौन ने बोले हो? बस तुम हाथ ऊंचो करो, सबन को दिखाई दे कि तुमने चैतन्य बोले हो। जीव चैतन्य सु प्राण चले, प्राण सु देह चले, और प्राण सु ही ये इंद्रियां सब चले। कुल कितने भय? ये 17 जो घूम रहे हैं, अपने आप में मोटिवेटेड हो रहे हैं, अस्तित्व में चल रहे हैं, घूम रहे हैं अपनी जगह, जाके कारण कह रहे हैं, अपन उत्सव मना रहे हैं, क्या जीवन थे कौन सो गयो भैया वर्ष के, भैया 61वां वर्ष पूरा किया, 60वां वर्ष पूरा किया। ये पूरा घटना चक्र को घुमाने वाले कौन से कितने एलिमेंट हैं? ये 17 एलिमेंट। ये 17 एलिमेंट, अब उनमें 5 उनकी सूक्ष्म अवस्थाएं जो उनके भोग्य हैं उनको गिनो। आँख को सूक्ष्म विषय क्या है? रूप। ऐसे ही बोल जाओ सब, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। हमारी जितनी अनुभूति को जगत है, हमारे भौतिक अस्तित्व की अनुभूति को, हमारे भौतिक अस्तित्व की अनुभूति को जो जगत है, वो वाकई मुख्य 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं?
शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये 5 पे। लेकिन इतने में ही यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। हाँ, बिन देखे और बिन पहचाने तुझ पर मैं कुर्बान, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। कुछ पदार्थ रूप रस गंध शब्द स्पर्श से भी आगे कहीं कहीं कुछ दुनिया होए, सितारों से आगे जहां कुछ और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी कुछ और भी हैं। ऐसी है बात, पर बाकी चर्चा पीछे करेंगे। अभी अपन आधारभूत चर्चा कर रहे हैं। क्यों? ब्रह्म को मनसु नहीं जाने जा सके, पर ब्रह्म को मनसु ही जानो जा सके। तो मनसु ब्रह्म को नहीं जाने जा सके, बाकी उतने पार्ट की चर्चा है। मनसु ही जाने जा सके या की बात कब करेंगे? कृष्ण सेवा सदा कार्य जब शब्द उठावेंगे वहां से। तो कुल मिलाकर के ये 17 के संग 5 और जोड़े अपन ने, ठीक भयो ना। अब यहां से गिनो। एक तो मन तो अपन ने अंतःकरण में गिन लियो। मात्रा, मात्रा में अपन ने क्या क्या गिने हो? बहुत अच्छे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इत्यादि गिन लिए। और इंद्रिय में अपन ने 10 और 4 14 गिन लिए, बराबर। और असु प्राण, और ये दोनों जहां में घटित हो रहे हैं वो अनुक्त सिद्ध हैं, क्योंकि ये सब कुछ बिना आधार के रह नहीं सके। उनके लिए देह और देह के लिए चैतन्य वो इंक्लूडेड है। 17 वृत्ति को सन्निपात आ गया पूरा मिश्रण। ठीक है, अब आगे बढ़े अपन। अब देखो 7वें श्लोक को तात्पर्य समझ लो। वहां 3 चीज हैं, एक धर्म शब्द है, एक अर्थ शब्द है और एक काम शब्द है। और वाक्य बाद वाक्य उत्तरार्ध में गुणानाम सन्निकर्षः ऐसा शब्द है। ठीक है, यानी गुणन की समष्टि, उनको मिलना, उनको मिश्रण, इंटरकॉम्बिनेशन। कौन से गुण? सत्व रजतम। वाक्य इफेक्ट क्या आ रहे हैं जब कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ जो गुण हैं उनको जो अंतर मिश्रण है वो जब एक्टिवेट हो रहे हो, तो वसु 3 स्थिति पैदा हो रही हैं। एक वृत्ति को प्रधानतया, मुख्यतया, बाकी छोटी छोटी बातें नहीं गिनाई जा रही, वो तो असंख्य है। एक फंक्शन है श्रद्धा, एक फंक्शन है, पढ़ो आगे, रति, और तीसरा फंक्शन है धनावह यानी धन। ठीक है ना। अब एक बात को ध्यान दो, धन जो है ना वह को दूसरो शब्द वह के कई पर्यायवाची हैं समानार्थक। एक समानार्थक है वह को वैभव। वैभव शब्द को जो मूल शब्द है वो है विभव। अब विभव शब्द को 2 हिस्सा में बांटो, वि और भू। भू का मतलब है होनो और वी को मतलब है विविधतासु। विभव को सीधो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है रिसोर्सेस। ये दाल आटा सु लेकर के, दूध सु लेकर के, घर बार सु लेकर के, जितनों भी जो कुछ भी जहां में अपनी दिनचर्या चले, सोने से उठ के जगने तक की लेकर के, और जहां अपन अपना अस्तित्व टिकावें, वो सब कुछ विभव में आ गया। एक 10 बाई 12 की रूम जो बंबई में चालीन में होती, और एक इंद्र भवन, इंद्र के वैभव जैसे राजभवन जो है, राइट अप टू व्हाइट हाउस, वो सब क्या है? विभव है, वैभव है। तो 3 चीज इफेक्ट पैदा हो रहे हैं। एक श्रद्धा, कहीं भी तुमको अपने मित्र पे जो आस्था हो रही नहीं कि ये अपन को धोखा नहीं देगा। तुम जब अपनी पैरेलल इकोनॉमी में से दूसरे को ब्याज पे पैसा उठाओ ना,
તો કઈ બાતન કો ધ્યાન કરો, છેવટે એક ચબરકી પણ લખાવી લઈએ કે આટલું આપ્યું છે, છોટી સી ચબરકી. પણ એમાં છેવટે અંદર જ્યારે થોડુંક શલ્યક્રિયા કરશો ને, થોડુંક એની બાકી કાટછાંટ કરો, બાકી ભીતર એક कहीं एक फेथ को एलिमेंट होवे कि ना अपनी साथ वो खराब नहीं करे. वो एलिमेंट कहां से जन्म रहे हो तुमको मालूम है? श्रद्धा में. ईश्वर संबंधी बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा एक्टिवेटेड हो रही है. श्रद्धा एक्टिवेटेड हो रही ना, वो एलिमेंट कौन दे रहे हो तुम्हारे अंदर? वो सत्व दे रहे हो. वो तुम्हारी माउस की क्लिक है ना, वो सत्व पे हो रही है, तुम्हारी इंटरनल माउस की. यानी तुम्हारे स्क्रीन में एक एलिमेंट सत्व को आ गया. तुम चलते चलते दुकान में निकल रहे हो, बड़ी अच्छी जो है कपड़ा, जाकी जैसी पसंद है, वो कपड़ा कोई नजर में आया, उड़तो उड़तो एक स्प्लिट सेकेंड आगे जाके पीछे मुड़े, देखियो, देख लियो. अपन जान रहे हैं कि ना अंदर जानो है ना लेनो है, क्योंकि अपनी कैपेसिटी नहीं है, चलो आगे. लेकिन वो एक क्षण गए और पीछे 2 कदम लौटे और जो देखे ना, वो एक्टिवेट करने वाला एलिमेंट क्या है? रति, श्रद्धा नहीं. खोटी बात मत करो, माथे को चलाओ अपने. तुम्हारी पसंदगी है. पसंदगी और श्रद्धा, आस्था होने में, विश्वास होने में फर्क आ रहे हो, जरा समझो थोड़ा. वो तुम्हारो रति है. वो एलिमेंट कौन, वो कहां से आ रहे हो? रज में से. वो रज में से आ रहे हो. और बेसिकली जो कुछ हमारे पास वैभव है, ख्याल आया ना? क्या है? वैभव है. गीता को 2रा अध्याय निकालो. देखो भगवान क्या खूबसूरत बात कह रहे हैं. आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह प्रविशन्ति यद्वत्. भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तेने मजेदार बात देखी है. अर्जुन आश्चर्य में है कि क्या कहने जा रहे हैं भगवान. आप सुन लीजिए, फिर अर्थ पढ़िएगा तो आपको ज्यादा चार्म आएगा. क्योंकि इस श्लोक का जो नृत्य है ना, वो पहले मेरे से जान लीजिए. भगवान कह रहे हैं कि तेने सुन, एक बात समझिए. वो कह रहे हैं कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह. समुद्र पे शब्द पे ध्यान दो, बाकी के बाद शब्द पीछे समझेंगे. वो कह के अर्जुन तेने कभी समुद्र को पानी इनके पास जातो देखे हो? अनेक प्रकार के जल इनके पास, कि अनेक प्रकार के जल समुद्र के पास आवे. क्या हुए घटना? समुद्र को जल, कभी कोई को जल ले, अपने भाई बंधुन को लेने नहीं जाए, सब आके पास आवे. अर्जुन को भी समझ में आई कि हाँ बात समझी भाई तो हती, पर याद दृष्टि से नहीं समझी भाई हती. वो कहें कि समुद्रम आपह प्रविशन्ति अपसु न सागर. पानी इनमें सागर नहीं घुसे, सागर में पानी घुसे. क्यों? तो कह रहे हैं कि आपूर्यमाणम, भरो भयो है, वहां को कहीं जरूरत नहीं है. आपूर्यमाणम और अचल प्रतिष्ठम, अपने आधार पे दमदारी से टिक रहे हो. कोई के आधार खोजने की जरूरत नहीं है. अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम. ऐसे समुद्र के जो जल हैं, ऐसो जल रूप समुद्र है, वो आप समुद्र जो है वहां में आप प्रविशन्ति, वहां में जल प्रवेश करें. समुद्र कोई जलन को ढूंढ तो नहीं डोले. तद्वद कामा यम प्रविशन्ति सर्वे. वा तरीकासु
जो चाहना है, जो काम है, वो अपने अंदर समाने लगे। अपन जो काम में समा रहे हैं, अपन निकले चलते चलते और फिर देख के पलट के देखने की इच्छा हो गई ना, वो अपन काम में समा रहे हैं, परंतु काम अपने अंदर समाने लगे। ऐसा कुछ घटित होना चाहिए। बात अभी आगे लंबी करूंगा, मेरी बात को खाली समझियो। क्या कह रहे हैं कि तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, जहां कामनाएं, इच्छाएं अनेक प्रकार के जल की तरह, अनेक प्रकार के जल जैसे समुद्र में प्रवेश प्राप्त करके समुद्र में मिल जाएं, ऐसे तेरे अंदर कुछ ऐसा घटित होना चाहिए कि अनेक प्रकार की कामनाएं तेरे अंदर घुसने लगें, तू कामनाओं में प्रवेश प्राप्त करने को यत्न नहीं करे। समझाऊंगा, तुम्हारे धरातल पे समझाऊंगा, बड़ी खूबसूरती से, धीरज रखियो, अर्थ समझ लीजिए। पहले कामनाएं तुम में प्रवेश करें, तुम कामनाओं में नहीं घुसते डोलो, ये बात याद रखियो मेरी। करके कह रहे हैं कि विहाय कामान सशांतिम आपनोति न काम कामी। कह रहे हैं कि वो ऐसा ही व्यक्ति चैन प्राप्त कर पावे कि जा में कामना घुसने लगे, कामनान में जो नहीं घुसे। समुद्र की दो अवस्था तुमने सबने देखी है, लहरें आती रहें, कभी कभी बड़ी मस्त लहर लगे क्योंकि उनमें स्लो मूवमेंट हो गए, और कभी भयंकर वो तरंग प्रचंड हो में ज्वार भाटा, अब 20-20 मीटर उठे ऊपर से, वहां को पानी बाहर भी छलके, पर छलक के रिसीड कहां हुए, पानी लौटे कहां है। शांत अवस्था में भी समुद्र अनपेक्षित है, सब सुख अपेक्षा रहित है, और अपनी विकल अवस्था में भी सेल्फ कंटेन्ड है। दोनों ही अवस्था में कोई की चाहना नहीं कर रहे हो। क्षुब्ध है तो भी लहरें उठ रही हैं लेकिन वहीं बैठ रही हैं, और शांत अवस्था में भी लहरन को जो डांस है, जो नृत्य है, वो हो रहे हो और वो वही में हो रहे हो अंदर। यानी भगवान ने एक बहुत सुंदर शब्द को उपयोग किया में अंत में, देखो, काम कामी, कामनान की कामना करने वालों। फिर बोलूं मैं, कामना, डिजायर्स, कामनान की, वो हिंदी में जब मैं ब्रजभाषा में बोलूंगा तो कामनान बन जाएगा, वाको बहुवचन में, वाको सीधी खड़ी हिंदी में बोलूं तो कामनाओं की कामना करने वाला। कामनाओनी, इच्छाओनी कामना करवा वाड़ो अथवा करवा वाली व्यक्ति। न काम कामी, दोनों जगह काम शब्द है, काम कामी, कामनान की काम को काम करने, यानी कामनान की कामना करने वालों, इच्छा करने वालों। अगर कामनान की कामना करते रहोगे, कोई ना कोई जगह जाकर के सेवा टूट जाएगी, कहीं ना कहीं जाके सेवा बिखर जाएगी, कहीं ना कहीं जाके सेवा में से मन उठ जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बड़े तगड़े समारोह हंसु, बड़े तगड़े उत्साह और जोश से सेवा शुरू करें, और एक पॉइंट पे जाकर के कहें कि हवे सेवा में मन लागतु नहीं, એટલે सेवा कहीं सेवा में गमतु नहीं। हवे देखो मनुष्य की कैसी विडंबनात्मक स्थिति है। परमानंद के नजदीक रह करके जब में परमानंद को चेप लग रहे हो तो वो चेप लगते लगते वो चेप न जाने कहां गायब हो गया। और परमानंद के संग रहने वालों कह रहे हो कि मजा नहीं आ रही है, या सु बड़ो दुर्भाग्य क्या हो सके। वो दुर्भाग्य होने को कारण है कि अपन कामनान में घुसने लग गए, कामनान को अपन ने अपने अंदर अवकाश नहीं दिया, अपन काम कामी हो गए, कामनान की कामना करने वाले हो गए अपन। करके भगवान देखो आगे क्या आज्ञा कर रहे हैं।
विहाय कामान। अब समझियो मेरी बात, कुछ नहीं छूटे, काम छूट गए ना, मतलब क्या भयो, विश्राम हो गयो, परमानेंट। परमानेंट विश्राम को मतलब देह पंचत्व को प्राप्त हो गयो, वो विश्राम। समझियो, बात को समझना है। भगवान क्या कह रहे हैं, जहाँ सृष्टि को करता ईश्वर है ना, वो अपनी सृष्टि के एक एक रोम रोम की बात को जान रहे हो। फिर ऐसे खोखले और थोथे वो उपदेश नहीं देगो कि तू सब बातन को छोड़ दे। अरे छूटेगी कैसे, क्या छूटेगो? या बखत बॉडी के सेल अपन उपदेश सुन रहे हैं, मैं उपदेश दे रहा हूं, क्या मेरे बॉडी के सेल्स ने काम करना बंद कर दिया? क्या तुम्हारे ने बंद कर दिया? एवरी स्प्लिट सेकेंड ऑर्गेनिज्म इज गोइंग ऑन, मूविंग ऑन। और वो ऑर्गेनिज्म परिपक्व हो रहे हो। गाड़ी अपनी रिवर्स में नहीं जा रही है। 61 थी, 60 અને 60 થી 59 અને 59 થી 58 નથી થઈ રહ્યો। एवरी सेल इज वर्किंग। कौन बापड़ा छोड़े? छोड़े कौन? क्या छोड़े? या लिए जब हमारो ईश्वर कह रहे हो, बाकी बात को समझो। वो कह रहे हैं कि विहाय कामान यह पुमान यह सर्वान, सर्वान कामान, बस काम को सर्व के साथ जोड़ दो। संपूर्ण कामनाएं, जितनी भी चेष्टाएं हैं काम की, चाहनाएं जो हैं, वो कह रहे हैं कि पुमांश चरति निस्पृह। अब देखो मजेदारी, देखो दो शब्दन को समझो, काम और स्पृह। इंटरेस्टिंगली दोनों को मतलब चाहना है। अपन ध्यान नहीं दे, मोटे रूप में समझ जाए, पढ़ जाए, सुन जाए, लोग अपन को टोपी पहरा जाए और अपन प्रसन्न हो जाए कि आहा ये क्या फर्स्ट क्लास टोपी मिली। ख्याल आया कि नहीं? और हर एक के शेप और साइज की टोपी, जिनके हाथ में सफाई होवे ना, वो यूनिवर्सल साइज रखें हर तरह की। उनको साइज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, उनने खोपड़ी देखी और छांटी, नंबर निकाले और पहना है। ख्याल आयो कि नहीं? तो कामान और स्पृह, काम और स्पृह दोनों एक चीज है। अब क्या कह रहे हैं देखो भगवान के निस्पृह, और वाक्य साथ कह रहे हैं कि निर्मम, और फिर वाक्य बाद कह रहे हैं कि निरअहंकार। ऑन द होल अपने पास तीन शब्द आए, स्पृहा, मम और अहम। इन तीनों को लिख रखो अगर भूल जाते हो तो कहीं। ख्याल आया? अब क्या कह रहे हैं देखो, समझो। पहले श्लोक की तरह वो कह रहे हैं कि जैसे समस्त प्रकार के जो जल हैं, वो जल समुद्र के जल में घुसे, समुद्र को जल कोई जल में घुसने को प्रयास नहीं करे, ऐसे तुम्हारी स्पृह, तुम्हारी चाहना, और वह चाहना को जो व्हीकल है अहम मम नाम को, वो मम और अहम, जा मम और अहम के व्हीकल पे तुम्हारी चाहना बैठी भाई है। वो चाहना है ना, वो वह चाहना की ऑडी है, वो वह की मर्सिडीज है, वो वह की BMW है। जैसे जैसे मम और अहम के शेप होंगे ना, कोई की चाहना जो है सो मारुति 800 में भी बैठी हुई, जो आउटडेटेड हो गई, प्रोडक्शन के आउट है, अब प्रोडक्शन नहीं है वहाँ को। कोई को नैनो में बैठी हुई है, क्या ख्याल है? कोई की BMW में। दैट्स द डिफरेंस। सो मम और अहम की व्हीकल इतने वेरिएशन में हुए, ख्याल आया ना? और लोग बाग जान गए हैं कि हिंदुस्तान के लोगों में पोटेंशियल है या बखत, या लिए गाड़ी को प्रोडक्शन बढ़ रहे हो। जापान में देखो, सुनामी के बाद सारा प्रोडक्शन डब्बा में गुल हो गया, डब्बा में बैठ गया।
हिंदुस्तान में बढ़ रहे हो। तो हिंदुस्तान में मम और अहम के व्हीकल अब बहुत मिल रहे हैं। ख्याल आया कि नहीं? कहने को तात्पर्य यह है कि मम और अहम के इतने शेप और साइज हैं, वो नैनो से लेके BMW और ऑडी की तरह है, मर्सिडीज बाकी रोल्स रॉयस की तरह है, कस्टम मेड रोल्स रॉयस की तरह है, जो गाड़ी ऑलमोस्ट 10-20 करोड़ की आवे। इतने वेरिएशंस हैं। अब उन इतने वेरिएशन वाली इनमें वो चाहना बैठी भाई है, ध्यान करियो। अब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, या बात को समझो कि ये जो चाहना तेरी तेरी मम और अहम में बैठी भाई है, ये मम और अहम की या चाहना को तू प्रॉपरली रेगुलेट कर। देखो आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भयो हुआ में क्या एक घटना हो रही है, तुमको ध्यान है? अपन पहले यहां से बड़ौदा जाते ना 3.5 घंटा लगते, सिर्फ टोल टैक्स देना पड़े, बाकी 40 मिनट में बड़ौदा पहुंच जाए। क्यों बताओ मुझको? मतलब एक्सप्रेस तो मतलब क्या है? रोड बहुत ज़्यादा अच्छो है, एक कच्चो है, सामान दगरो है, वासु अच्छो एक रोड है, वह अच्छे रोड को अपन रोड कह रहे हैं, वासु अच्छो रोड है वो हाईवे कह रहे हैं, वासु अच्छो रोड है वाकू क्या कह रहे हैं? राजधोरी मार्ग कह रहे हैं। को पेला ने राजधोरी मार्ग कहवाय छे करो, એને एक्सप्रेस वे कहवाय छे। रोड अच्छे हैं। दूसरी बात क्या है? बोलो जरा समझ के तो बोलो। ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल, ऑलमोस्ट गाड़ी को जब 5th गियर में डाल दें, 4th गियर में लाने की जरूरत बहुत कम पड़े। और अब यहाँ रेगुलर रोड से जाएं तो एक दिन एवरेज निकालो कि कितनी बार तुम 4th में, 3rd में, 2nd में और 1st में लाए, कितनी बार रोक्यो, कितनी बार रुक गई। एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं कि ऐसे सब जो कंजेस्टेड रोड है उनसे बचने को प्रयास करो। अपनी जो तुम्हारी गाड़ी है, सवारी 800 हो या फिर ऑडी है कि या जो तुम्हारी रोल्स रॉयस है, पर वाकू राजमार्ग पे रखो, एक्सप्रेस हाईवे पे रखो, ताकि कहीं बहुत रुकने की तकलीफ ही नहीं आवे तुमको। एक्सप्रेस हाईवे पे रख दो एंड पुट इट इन द टॉप गियर एंड लेट द व्हीकल गो। जाने दो। ख्याल आया ना? वो पहले एक मोबाइल को ऐड आती थी, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। वह कोई एक्सप्रेस वे पे डालो। वो एक्सप्रेस वे ढूंढना है अपन को। अब भगवान एक्सप्रेस वे बता रहे हैं कि कैसे ढूंढना। देखो ख्याल आया? वो जो चैन की बात है, शांति की, सशांति में अधिगच्छति कह रहे हैं लास्ट में। अब वाकु आगे कह रहे हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। सबसे पहले पार्थ पे ध्यान दो। पार्थ, तू पृथ्वी को पुत्र और करके मैं तो कुछ कहना चाह रही हूं, क्योंकि तेरे अंदर कैपेबिलिटी है समझने की। हमारे यहां कहावत है, भैंस के आगे रोए और अपने दीदा खोए। दीदा यानी आंख। दूसरी कहावत है, भैंस के आगे बीन बजानो। भैंस की अवगणना मत समझियो, भैंस में ब्रह्म ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है। तेरा उठना, तेरा चलना वो तौबा है, वो है ना, तो वो वाली बात है। तेरा रुकना तौबा है। बीच सड़क पे रुक गई। हमारो बंसी वालों कहतो कि नेशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाऊं कि जहां से भैंस निकल रही है सारो ट्रैफिक बंद, भैंस को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ब्रह्म ज्ञान धारण करने वालों तार मुझको मेरी अर्धांगिनी अलाउ नहीं करे। नहीं तो मेरी आज भी तमन्ना है कि एक ड्राइंग रूम में भैंस को चित्र बड़ो रख लूं। ऐसी गाड़ियां बन रही हैं, अब बन रही हैं ऐसी। तो देखो क्या कह रहे हैं कि पार्थ, तू कैपेबल है या कुछ समझने में, करके मैं तो सु कह रहे हूं
मैं अंधे के आगे रोक के अपनी आंखें नहीं खराब करना चाहूं, बिगाड़ना नहीं चाहूं। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं कि जो नहीं समझने को कैपेबल है, कि न, क्योंकि वह बात को भगवान कह चुके हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम। अर्जुन, जो लोगन में समझने की कैपेसिटी नहीं होए ना, उनको बहुत ज्यादा सटलिटी से समझाना नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां कह रहे हैं पार्थ सुन, क्योंकि तेरे अंदर मादा है, तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, पार्थ ये जो मैं कहने जा रहा हूं ना, ये ब्राह्मी स्थिति है, या को नाम एक्सप्रेस हाईवे है। यहां सिर्फ 3 बात होवे, लक्ष्य होवे, मार्ग होवे और गति होवे। 3 बात है। गति को मतलब ज्ञान भी होवे, ध्यान रखियो। यह लिया अर्जुन, जहां मैं लक्ष्य हूं, जहां मैं मार्ग हूं और जहां मैं गति हूं, वह को नाम एक्सप्रेस हाईवे है। वह को नाम एक्सप्रेस हाईवे है। अभी आगे बताऊंगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्य विमुह्यति, या को प्राप्त करके विमोह नहीं होवे। अर्जुन, जब एक्सप्रेस हाईवे पे तू टोल टैक्स देके एंटर हो गया ना, वाके बाद 5th गियर में से 4th गियर में गाड़ी लानी नहीं पड़ेगी। विमोह नहीं है। नई नाम प्राप्य विमुह्यति, फिर मोह नहीं है। बात क्या भाई? तो कह रहे हैं कि स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि, या एक्सप्रेस हाईवे पे अगर चलते रहेगा, स्थित्वा अस्याम, या स्थिति में स्थित हो जाएगा रहेगा वो, तो अंतकालेपि, वाके अंत बिंदु पे भी क्या कह रहे हैं भगवान? देखो, ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, वो कहां जाएगा? वो ब्रह्म में ही जाएगा, ब्रह्म से अलग हटके कहीं नहीं जा रहे हो। अगर कामनाएं तुम में घुसने लग गई, तुम कामनाएं में नहीं घुसे, तो पुनः वकू याद दिला दे रहे हैं। अब देखो, यह बात पे व्याख्या के 2 शब्द सुनो, कैसे खूबसूरत बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यस्माद एवं तस्माद विहाय कामान प्राकृतान त्यक्त्वा। बात समझियो, नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि कामान प्राकृतान, वो कह रहे हैं कि अर्जुन समझने की बात कर, ये जितने भी चाहना के बबल्स उठ रहे हैं, ये जितनी भी चेष्टाएं उठ रही हैं, ये उठ कहां से रही हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ 3 एलिमेंट्स में से उठ रही हैं ये, सत्व, राज, तम और उनके कॉम्बिनेशन में से। प्राकृतान कामान, ये प्रकृति, जो प्रकृति अक्षर में रह रही है, सच्चिदानंदकम बृहत द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम। ये सूत्र मत भूल जाइयो। द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम। द्विरूपम, एक रूप में वो अक्षर है और दूसरे रूप में, दूसरे पासा में वो प्रकृति है। सत्वरजतम है, क्योंकि सारो सत्वरजतम को गर्व है। वह गर्भ में अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड, ये अभी बता चुके तुमको। यानी अब वह स्टेज पे ऊपर चढ़ जाइयो कि द्विरूपम, एक अप्राकृत है और एक प्राकृत है। अब शब्द पे समझियो। बहुत अप्राकृत प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति बहुत पाठ करो, पर कछुई तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े, भेजा में कछुई नहीं घुसे। प्राकृत अप्राकृत को भेद समझ लीजिए। एक अक्षर ब्रह्म है, वहां से अप्राकृत की लिमिट शुरू हो, वहां से अप्राकृत प्रारंभ हो रहे हो। जो प्रारंभ असीम रूप सु वह नीले तत्व में खो जा रहे हो, और वाके इधर चलने वालों जो कुछ भी है वो सब कुछ प्राकृत है। यानी अर्जुन, अब बात समझने की प्रयास कर कि प्राकृतान का मान, सड़क तो कंजेस्टेड भी है, वाहन तो वहां भी चलेगो, ईंधन तो वहां भी चाहिएगो, और लक्ष्य तो वहां भी है और गति वहां भी है। फर्क इतना है कि वहां जगह जगह तो को गियर बदल के अटकना, और यहां कहीं अटकने की बात नहीं है। यह प्राकृत अप्राकृत को भेद समझ लीजिए। यहां जितने भी रुकने के, ठुचक ठुचक करने के जितने भी बिंदु हते, वो सब कुछ तेरे अंदर घुस गए हैं।
और वहां वो तेरे अंदर ठुचुक ठुचुक करने के सबरे बिंदु तेरे बाहर निकल रहे हैं। हर 10 कदम चल के तो गाड़ी ब्रेक अप्लाई करना पड़ रहे हो है, गियर वाकू जो है क्लच अप्लाई करनी पड़ रही है, वाकू रोकना पड़ रहे हो, वाकू गियर बदलना पड़ रहे हो, फिर चलना पड़ रहा है। यहां कुछ नहीं है, यहां सब कुछ निर्बाध चल रहे हो क्योंकि सब कुछ तेरे अंदर समाविष्ट हो गया हो। फिर समझने को प्रयास करें प्राकृतान, क्योंकि जितने भी चेष्टाएं हैं, जितनी भी चाहनाएं हैं, वो सब कुछ प्रकृति से उद्भव वहां से उठ रही हैं। प्राकृतान कामान कह रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वात्मा रामत्वाद अन्यत निस्पृह अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ। बाल बोध याद करो, अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्स निगद्यते। वो वाली जो स्थिति है स्वरूपस्थ होने की जो बात है, या लिए तेरी कामनाएं जो हैं, कामनाएं कहीं नहीं छूटेंगी, उनके शेड बदलने हैं। स्पीड कहीं नहीं छूटेगी, लेकिन फर्क ये है कि वहां कंजेस्टेड रोड पे तू 40 किलोमीटर की गति से ज्यादा बढ़ा नहीं सकेगा, और यहां वहां में 100 की स्पीड और जोड़ दे और जाने दे गाड़ी को 140 पे, 800 मोर डाल 5th गियर में और उठा। गति कहीं नहीं जा रही है, गति को छोड़ कहीं नहीं पा रहे हो, कामनाएं जाएंगी कहीं भी नहीं। और अभी आगे समझाऊंगा। कह रहे हैं कि उक्ताम योगवन निष्ठाम स्तुवन उपसंहरति, या को नहीं डिफाइन कर रहे हो, ब्रह्म ही निर्दोषम समम। ब्रह्म जो है वो निर्दोष है। ब्रह्म को एक प्रधान लक्षण है निर्दोष होनो। ध्यान करियो, फिर से मेरी बात पे ध्यान दीजिए, निर्दोष होनो। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, या लिए ये बात कही गई। जब हम निर्दोषता की स्थिति को कहीं छू ले रहे हैं, जब हम कामनाएं हमारे अंदर घुसने लगे, ऐसी बात कहीं घटित हो रही है, वह बखत हमारी स्वयं के जो देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण की 17 वृत्तियां हैं, ये 17 की 17 वृत्ति एक सम अवस्था पे आ रही हैं, समता पे आ रही हैं। अभी और कहते रहूंगा आगे, हमें वो समता पे आ रही हैं। या लिए जा क्षण वो समता पे प्राप्त कर लेंगी, वो ब्रह्म के इक्विवेलेंट हो जाएंगी, समकक्ष बन जाएंगी। वो प्राकृत जो है, वो प्राकृत में कन्वर्जन आ गया। एक हरो रंग, एक पीलो रंग हतो और एक सफेद रंग हतो। जब वो दोनों पदार्थ मिल गए तो लाल रंग उन्हें धारण कर लियो। प्राकृत जो हती कामनाएं, वो कामनाएं दी मोमेंट उनको हम एक, उनको जो एक कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं। ध्यान रखियो, मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। जिससे कॉम्बिनेशन लॉ काम है कि नहीं है, उनमें बहुत सारे नंबर की संभावना रहे हैं। एक नंबर डिजिट 3, यानी समझो कि 3 या 4 वाके डिजिट हैं, तो 3 या 4 स्ट्रिप में कॉम्बिनेशन की संभावनाएं बहुत सारी है, माइंड बॉगलिंग है। क्योंकि एक को 0 के साथ कंबाइन करके चलोगे, कितने कॉम्बिनेशन जाएंगे। कॉम्बिनेशन चेंज होने की बात है। तुमने क्या कियो, हल्दी को चूना से मिला करके उनको क्या कियो, कंबाइन कियो। वासु जो कॉम्बिनेशन चेंज, जो थर्ड एलिमेंट कॉम्बिनेशन को चेंज बे, वासु क्या बने हो, लाल रंग वालों कंकु बन गए तुम्हारा। क्या लाई मेरी बात। कामना छोड़ देने वाली बात कहीं है नहीं, क्योंकि वहां में तुम सब असमर्थ हो। वो 17 की 17 एलिमेंट्स कहीं नहीं बदल रहे हैं, कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हो। बहुत लंबी चर्चा करूंगा आगे, अभी कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, ये याद रखियो। फिर याद दिला रहे हो, कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हो, यह बात को ध्यान रखियो, कोई एलिमेंट नहीं बदल रहे हो करके यहां कह रहे हैं कि तस्य एव इति ब्राह्मी ब्रह्म संबंधिनी वा स्थिति ही, यही को नाम ब्रह्म संबंध की स्थिति है। अभी दीक्षा में मत उठा ले जाइए ब्रह्म संबंध को, वहां भी लगाऊंगा, पर अभी समझियो ब्रह्म की संबंध, ब्रह्म से संबंधित हो गई है, वह स्थिति को नाम है ब्रह्म संबंधिनी स्थिति। चेंज ऑफ कॉम्बिनेशन, पुनः ध्यान रखियो, चेंज ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ब्रह्म संबंधिनी स्थिति।
ख्याल आयो? अब स्थिति क्या है वाकु समझो। स्टेट ऑफ बीइंग, रहने को स्थिति नहीं कह रहे हैं, स्थिति शब्द को समझियो। स्थिति को मतलब है स्थित धी, बुद्धि। क्लच के बगैर गियर बदल के बताओ। ऑटोमेटिक जिनके ऑटोमेशन है, जिन गियरन में, जिन गाड़ी में, उनमें भी क्लच का फंक्शन ऑटोमेशन में ही है, इंटरनल है। क्लच के बगैर आज ट्राई करो, जो लोग यहां गाड़ी लेके आए हो ना, सब जने आज ट्राई करो, क्लच के बगैर गियर बदलो। फिर देखो, जाकी जैसी गाड़ी 800 से लेके जहां तक की गाड़ी इनके रेंज है, उनके उतनी रिपेयरेशन के रेंज बढ़ेंगे। ट्राई करियो। क्लच के बगैर कोई फंक्शन होएगा नहीं। गाड़ी में जो गाड़ी को बैलेंस देने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमेशन को जो एलिमेंट है वो क्लच है। ब्रेक रोकने को काम कर रहे हो और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेट वाकू गैसोलीन सप्लाई करके तीव्र कर रहे हो, यानी एक चला रहे हो एक रोक रहे हो। इन दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग एलिमेंट है वो है क्लच, क्योंकि क्लच के बगैर गियर ऑपरेट नहीं होवे। देयरफॉर क्लच एंड गियर वाके बैलेंसिंग एलिमेंट है। ख्याल आयो? एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं भगवान कि ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म संबंधिनी स्थिति है, यही को दूसरो नाम है स्थित धी। बुद्धि को बैलेंस्ड हो जानो। चित्त जो है वो तुम्हारी ऑटोमोबाइल है, वो तुम्हारी गाड़ी है। अहम जो है वो तुम्हारे ब्रेक लगाने वाला एलिमेंट है। हर जगह ब्रेक लगा रहे हो, तुम्हारी प्रोग्रेस में, तुम्हारी उन्नति में, तुम्हारे सच्चे विकास में, तुम्हारी ब्राह्मी स्थिति में हर जगह ब्रेक लगाने वाला तत्व अहम है। और तुमको स्पीड से उड़ा ले जाने वाला तत्व है मन। यह अहम और मन को बैलेंस देने वाला जो एलिमेंट है वो है बुद्धि। भगवान कह रहे हैं कि यह को नाम स्थित धी है। ब्राह्मी स्थिति हो जानो। अप्राकृत और प्राकृत के डिफरेंस को समझ लेनो। सारो सब कुछ यही है, सब कुछ वही है, सब कुछ यूं ही रहने वाला है। 84 वैष्णव की वार्ता में कोई व्यक्ति ऐसा मुझको बतावे, अगर वासुदेव छकड़ा जैसी कोई बात है तो वाकू भी मैं सेटल करके पीछे समझाऊंगा, पर क्या कोई वार्ता को कोई कैरेक्टर जमीन से 10-20 मीटर ऊपर उड़तो भयो वहां में बतायो गयो है? नहीं बताया गयो ना। अपन में से कोई उड़ रहे हो 10-20 मीटर? नहीं उड़ रहे हो ना। 1-8 फुट भी, 4-6 इंच नहीं है ना। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जो फर्क आ रहे हो वो कॉम्बिनेशन पे फर्क आ रहे हो। वो कॉम्बिनेशन को फर्क प्राकृत और अप्राकृत दो अवस्थान में घटित हो रहे हो। यानी हमने ये 3 श्लोक अपन ने पढ़े अंत के। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान यस् सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ऋच्छति नाम गच्छति, जा रहे हो। अब फिर अपन अपने गुण की थियरी पे आ जाएं। 25वें अध्याय पे देखो, इंटर कॉम्बिनेशन की जितनी भी चेष्टाएं मैंने तुमको बतायो, स्वरूप लक्षण बतायो, और क्या बतायो? जैसे शम दम इत्यादि, और ये सब क्या है? ये कार्य लक्षण है, ठीक है ना। अब इनको विषय लक्षण है। ये जितनी भी चेष्टाएं घटित हो रही हैं, जरा सो एक्सरसाइज करके बताओ कि काय में घटित हो रही है। सब जने एक संग मत बोलने लग जाइयो। टेक अ जस्ट ए हाफ ए मोमेंट, स्प्लिट मोमेंट, थोड़ा सोचो।
ये समस्त चेष्टाएं जो घटित हो रही हैं, सत्व की बताई गई जो सत्य को कार्य लक्षण है, रज को कार्य लक्षण है, तम को कार्य लक्षण है, ये सब कुछ कहाँ घटित हो रहे हैं? ये काइसु रिलेटेड घटित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लू काइसु रिलेटेड घटित हो रहे हैं। थर्ड क्लू क्यों घटित हो रहे हैं? वो व्यवहार क्या है? रूप को विलुप्त कर दिया जाए, तेरी आंख चेष्टा कर पाएगी? या लिए फिर पूछ रहे हो कि कहां घटित हो रहे हैं? नाम बोलो। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ठीक है, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 जो है ना, वो सत्व रज तम के विषय लक्षण है। अपन तीसरे एलिमेंट पे आए, स्वरूप लक्षण, कार्य लक्षण और विषय लक्षण। देयर यू आर। या लिए क्या, क्यों, कहां घटित हो रहे हैं, काय में घटित हो रहे हैं, बार बार क्लू दे रहे हूं। क्लू को पकड़ो, क्योंकि क्लू को पकड़ोगे तो नंबर तुम्हारे बढ़ेंगे, नहीं तो नंबर नहीं बढ़ पाएंगे। कहां काय में घटित हो रहे हैं? ये अपनो देखनो काय में घटित हो रहे हो? रूप में। या लिए रूप क्या है? विषय है। काय में सु आयो है? वो सत्वरजतम में सु, क्योंकि सारो क्रिएशन वहीं सु आ रहे हो। जो स्वरूप लक्षण है वो सत्वरजतम में घटित हो रहे हो। जो कार्य लक्षण है वो सत्वरजतम में घटित हो रहे हो। जो विषय लक्षण है वो सत्वरजतम में घटित हो रहे हो। ध्यान रखिए। और ये 8वां श्लोक पे ध्यान दो। देखो, वहां में सबसे पहला शब्द है प्रवृत्ति। वाक्य पूर्वार्ध को लास्ट शब्द है ग्रहाश्रम, और वाक्य उत्तरार्ध में गुणानाम समिति ही। समिति यानी कलेक्शन, समिति को नाम कलेक्शन, गुणानाम समिति, ये 3 शब्द आए। क्या है? प्रवृत्ति, ग्रहाश्रम और समिति, गुणन को समूह। अब इन तीनों चीजों को समझ लो। वर्तमान स्थिति की बात समझा रहे हूं। वो स्थिति पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। आदि अनादिकाल जो गृहस्थाश्रम है, वह गृहस्थ शब्द को जो है अपन जब थोड़ा व्यापक एकदम बना देंगे तो गृहस्थ को मीनिंग ये निकलेगा कि समहाउ हम अपने, कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल नहीं करते हो। एक कोशीय जंतु से लेके असंख्य अनंत कोशीय जंतु जो मनुष्य है, वहां तक ये शक्य नहीं है कि वो अपने सर्वाइवल की स्ट्रगल नहीं कर रहे होए। सर्वाइवल की स्ट्रगल करना ही गृहस्थ को एक व्यापक फंक्शन है, ये ध्यान रखिए। ये विषय मेरे बोलने को है नहीं आज, नहीं तो मैं समझाता कि कैसे है, लेकिन इतना मान के चलियो कि गृहस्थ इतना बड़ा फंक्शनल शब्द यहाँ आ रहे हो। या लिए प्रवृत्ति यानी हमारो फंक्शन जो है, फंक्शन सर्वाइवल, जाको गृहस्थाश्रम कह रहे हैं। फंक्शन यानी प्रवृत्ति, गृहस्थ यानी सर्वाइवल, और वो जो सर्वाइवल टिक रहे हो वो गुणन की समिति पे टिक रहे हो, गुणन के समूह पे टिक रहे हो। यानी फंक्शन और सर्वाइवल दोनों जो टिक रहे हैं उनको आधार गुण है, ये ध्यान रखियो।
अब थोड़ा सा अपन याद करें, ये अपन प्लेजर प्रिंसिपल और होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल पे तो याद चल ही रहे हैं, ये दोनों जगह, सब जगह। जब अपन प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्लेजर प्रिंसिपल अप्लाइड है। जब अपन प्रकृति की बात कर रहे हैं, सत्व रजतम की बात कर रहे हैं, तब होम्योस्टेसिस यानी बैलेंसिंग, जो सर्वाइवल की स्ट्रगल है, वो प्रिंसिपल अप्लाइड है। अब जो तीसरा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, जो मनुष्य में जो प्रिंसिपल है और जाके कारण मनुष्य की सार्थकता है, वो मीनिंग प्रिंसिपल है। अब जो मनुष्य शम दम इत्यादि में जो पहले तीन चीज चली गई, तीन फंक्शन के दूसरे तीसरे और चौथे श्लोक पे ध्यान दे दीजिए। वो दूसरे तीसरे और चौथे देख लो, ध्यान दे दो। शम दम कहां से शुरू हो रहे हो? दूसरे से हो रहे हो ना। तो दूसरा तीसरा और चौथा या के अनुवाद बराबर पढ़ लीजिए, और या के असंख्य भेद ऑलरेडी मैं कह चुके हो। ये तीनों जो हैं, अगेन ये तीन में वो तत्तद व्यक्ति जो वाह वाह वृत्ति सुअर्थ वाह वाह तत्व एलिमेंट सु कंट्रोल्ड हो रहे हो है, वो इन तीनों प्रकार के फंक्शन में भिन्न भिन्न रूप से अपने मीनिंग को अचीव करने को सेटिस्फैक्शन महसूस करेगा। सत्व गुण प्रधान जो व्यक्ति है वो सत्कार्यन में मीनिंग ढूंढने को प्रयास करेगा। रजोगुण प्रधान जो व्यक्ति है वो भोगात्मक प्रवृत्ति में अपने मीनिंग को खोजने को जैसे यत्न करेगा। और तमोगुण प्रधान जो व्यक्ति है, तमोगुण प्रधान, वो डिस्ट्रक्टिव विनाशात्मक प्रवृत्ति में अपनो सार्थकता खोजने को प्रयास करेगा। या लिए जिंदा भी 10,000 को सैकड़न को मार के मर जाने में बहुत से लोग अपनो सार्थकता मान रहे हैं। आज को समय, वर्तमान समय तुमको बड़ो नंगेपन सु बता रहे हो। कोई जान दे के देने की हिम्मत तो रखे। तुम ये मान रहे हो कि ह्यूमन बॉम्ब बन जानो मजाक है? अरे सोच के देखियो, ये दांत में सु पसीना निकलेगो, इन पोर्स में सु पसीना निकले, दांत में सु निकले नहीं है। कभी सोच के देखियो, मरने की बात दांत में सु पसीना छूटेगा, पर वहां में वो सार्थकता खोजें। ये कौन खोजने के लिए उनको यहां से गर्दन कौन पकड़ रहे हो? तमोगुण पकड़ रहे हो। ये इन वृत्ति में अनेक कॉम्बिनेशंस के साथ अपनी मीनिंग खोज लेने की जो प्रवृत्ति है, वो त्रिविध सत्व रज तम को फल लक्षण है। या कि फुल एनालिसिस को समझ लीजिए। एक स्वरूप लक्षण है, एक कार्य लक्षण है, एक विषय लक्षण है और एक फल लक्षण है। बराबर यह बात को समझ लीजिए। ये चार लक्षण फिट हो जाएंगे, आगे की बात समझ में आवेगी। और कहां और कैसे ढंग से इनको कॉम्बिनेशन होवे और कैसे ढंग से इनको शेड बदले, ये बात समझ में आवेगी। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिन, सब जग माजु अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं आकलि में, जासो होत निबेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन